Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम सभी दोस्तों का। साथियों, शिक्षक भर्ती 2021 हेतु हिंदी का टेस्ट नंबर 12 आपके लिए आज लेकर आया हूं। लगभग एग्जाम तक आपके सभी सब्जेक्टों के 50-50 टेस्ट हो जाएंगे साथियों, तो आप बिल्कुल लगातार जुड़कर रहिएगा चैनल के साथ में और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। टोटल 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शिक्षण विधियों के भी क्वेश्चन हैं और हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन हैं मित्रों। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें है साथियों, निम्न में से मुहावरा नहीं है। अंग लगाना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंग अंग फड़कना। तो मित्रों कौन सा इसमें मुहावरा नहीं है? देखिए साथियों, अंगारे उगलना, अंग लगाना, अंग अंग फड़कना, ये तीनों तो मुहावरे के उदाहरण हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला ये लोकोक्ति का उदाहरण है साथियों। किसका उदाहरण है ये? लोकोक्ति का। तो मित्रों विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 1 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर। मित्रों प्रश्न नंबर 2 आपके आता है, दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं, वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। लड़के दुष्ट उद्यम मचाते हैं। तो साथियों उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता का विस्तार की अगर हम बात करें मित्रों, तो कर्ता है लड़के, और विस्तार की अगर बात करें तो उद्देश्य या कर्ता के पहले जो शब्द होता है वही कर्ता या उद्देश्य का विस्तार कहलाता है साथियों। मतलब यहाँ पर आपका जो ये दुष्ट शब्द है यही क्या है? उद्देश्य का विस्तार। तो विकल्प नंबर 2 सही है साथियों आपका प्रश्न संख्या 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आएंगे। आपके तीसरा क्वेश्चन है मित्रों प्रश्न नंबर 3। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 को, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। गीत व नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय प्रणाली और व्याख्या प्रणाली। तो मित्रों देखिए नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है। वहां पर मैंने आपको बताया था नाट्य प्रणाली, और आप सभी का कमेंट आया था गीत प्रणाली। ये जो क्वेश्चन है रीट एग्जाम में आया हुआ है साथियों ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नर्सरी स्तर के लिए तो गीत प्रणाली उपयुक्त होती है और प्राथमिक स्तर पर नाट्य प्रणाली उपयुक्त होती है कविता शिक्षण की। अब आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। तो यहाँ आपका यही विकल्प सही माना गया था, नर्सरी पर गीत और प्राथमिक पर नाट्य। तो प्राथमिक स्तर पर और नर्सरी स्तर पर कविता शिक्षण की दोनों प्रणालियां मैंने बता दी है। अब ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर है, इस पर आपका कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आएंगे। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। तो मित्रों प्रोजेक्ट विधि या जिसको हम परियोजना विधि भी कहते हैं, किलपेट्रिक के द्वारा जो विधि दी गई है, इसमें सैद्धांतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, नैतिक शिक्षा नहीं, बेसिक शिक्षा गांधी जी वाली में दी जाती है, जीवन उपयोगी शिक्षा इसमें दी जाएगी मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 4 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। मित्रों आपके प्रश्न नंबर 5 क्या है? तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। अंग्रेजों से मुकाबला किया, वाक्य में काल है। आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल और सामान्य भूतकाल। तो मित्रों अंग्रेजों से मुकाबला किया, इस वाक्य में काल बताना है। किया मतलब कर लिया, अगर यूं आता किया है तो फिर वो रहता आसन्न भूतकाल। अगर यूं आता शायद वाला या फिर कुछ संभावना व्यक्त करे तो वो संभाव्य भूतकाल में आ जाता। अगर यूं आता किया है आसन्न और यहाँ 2 जगह यहाँ पे एक सामान्य भविष्यकाल है, तो सामान्य भविष्य में तो है नहीं कि भाई करेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। अगर यूं आता किया था तो फिर साथियों वो पूर्ण भूतकाल का हो जाता। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6 है, भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी और प्रायोगिक मापनी। तो साथियों भावात्मक पक्ष हेतु मापन
भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है अभिवृत्ति मापनी। व्यक्ति की अभिवृत्ति से व्यक्ति के भावात्मक पक्ष का मापन आप कर सकते हो। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6 में उपलब्धि मापनी में व्यक्ति की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। प्रायोगिक मापनी में प्रयोगों के माध्यम से मापन किया जाता है साथियों। यहाँ दूसरा ही विकल्प सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद और क्विज कार्यक्रम। तो मित्रों, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम, कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो, इसके लिए वाद विवाद सशक्त माध्यम है। क्योंकि वाद विवाद करवाओगे तो वो अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे साथियों। अतः यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। तो साथियों, आपके प्रश्न संख्या 8 है, जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश है विशेषण उपवाक्य, संज्ञा विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और सरल उपवाक्य। तो जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि कौन सा राइट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। ये सरल उपवाक्य तो है नहीं, संज्ञा विशेषण उपवाक्य भी नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है सम्मान हुआ, तो ये तो विशेषता बताई जा रही है। और जहाँ जहाँ वह गया, तो साथियों जहाँ जहाँ वह गया, गया जाना क्या है साथियों? क्रिया है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण उपवाक्य सही है। वैसे इसका आंसर बुक में पहला वाला दे रखा था विशेषण उपवाक्य, किंतु यहाँ पर विशेषण उपवाक्य में तो विशेषता ही बताएंगे, यहाँ पे क्रिया की विशेषता थोड़ी बताएंगे। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। साथियों, 8वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही है। फिर भी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपके अनुसार इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 9 आपके है, गीता विद्यालय जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य में व्यक्ति अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है। निषेधात्मक में व्यक्ति किसी चीज के प्रति अपनी नकारात्मकता या फिर अस्वीकृति को प्रकट करता है। आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा दी जाती है किसी कार्य को करने के लिए, जबकि ये उदाहरण है साथियों सरल वाक्य का। किसका उदाहरण है ये? सरल वाक्य का। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। देखिएगा 10वें क्वेश्चन को, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय आपको बताना है साथियों। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, मेरे घर के सामने सिनेमाघर है, शीतल ही देखेगी, अरे 12 बज गए। तो साथियों, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय आपको बताना है। देखिएगा, शीतल ही देखेगी, तो इसमें समुच्चय कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे घर के सामने सिनेमाघर है, ये संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर बता रहा है। लेकिन बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, ये है साथियों समुच्चय बोधक अव्यय। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 10 में, जहाँ पर जो अव्यय दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करे तो वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं साथियों। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा ज्ञान कराना। तो साथियों, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य बताइएगा। देखिए, वाचन मतलब यहाँ वाचन का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर पूछा है, तो भाषा का ज्ञान कराने के लिए वाचन नहीं करवाया जाता है साथियों। वाचन का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, कि बच्चों में शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास हो, वो शब्दों का सही रूप से उच्चारित करे, इसलिए उनसे वाचन करवाया जाता है, उनसे बोलाया जाता है किसी भी चीज को। ठीक है, यहाँ पे प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है, चारों ही वही वाक्य है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये तो विराम चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आश्चर्यबोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक, ये विराम, ये आश्चर्यबोधक, ये विराम और ये आश्चर्यबोधक और यहाँ पर भी विराम। तो विराम चिन्हों का वाला वाक्य कौन सा है सही रूप से? तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर विराम चिन्ह आना चाहिए था, लेकिन आश्चर्यबोधक आ गया तो गलत हो गया।
यहाँ आश्चर्यबोधक आना चाहिए तो ये गलत हो गया, यहाँ विराम आ गया, यहाँ भी आश्चर्यबोधक आना चाहिए, ये गलत हो गया। अब यहाँ ये प्रश्नवाचक तो है किंतु यहाँ आश्चर्यबोधक नहीं आता, यहाँ विराम चिन्ह आता, अतः पहला विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है आपका, शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो साथियों शुद्ध शब्द की अगर हम बात करें तो शुद्ध शब्द इसमें आपके उज्ज्वल तो गलत है, उज्ज्वल भी गलत है, यहाँ उज्ज्वल भी गलत है, बल्कि ये वाला जो मतलब इसमें जय जहाज वाला है वो यहाँ पे इन्होंने पूरा लिख रखा है जय, ये गलत है साथियों, इसलिए यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा, असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोष और असंतोषी। तो मित्रों संतोष का विलोम शब्द बताइएगा। संतोष का विलोम शब्द होगा असंतोष, क्या रहेगा, असंतोष। विकल्प नंबर 3 सही है, संतुष्ट का असंतुष्ट रहेगा, इसलिए ये नहीं बल्कि तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 14 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन है, युद्ध करने का इच्छुक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है बहादुर, वीर, दबंग और युयुत्सु। तो युद्ध करने का इच्छुक इसको हम कहते हैं युयुत्सु। क्या कहते हैं मित्रों, युयुत्सु कहते हैं। देखिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, इन प्रत्यय का प्रयोग जिस शब्द में हुआ है पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। तो इन प्रत्यय का प्रयोग देखिए चिन्ह में तो नहीं हुआ है, मीन में भी नहीं हुआ है, कठिन और पुजारिन। तो साथियों कठिन में इन प्रत्यय नहीं है, गलत है ये, बल्कि पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखिएगा पहला विकल्प सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है, किस क्रम में अयादि संधि का उदाहरण है देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, वी प्लस ऊ है व्यू है, दे प्लस इनी दायिनी और अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो साथियों देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण ये यण संधि का उदाहरण है, वी प्लस ऊ है व्यू है ये भी यण संधि का उदाहरण है, अभी प्लस अर्थी अभ्यर्थी ये भी यण संधि का उदाहरण है, लेकिन दे प्लस इनी दायिनी तो साथियों ये अयादि संधि का उदाहरण है। देखिए आई, आय, अव और आव ये चारों शब्द जहां पर आपको ध्वनि सुनाई दे वो लगभग अयादि संधि में आ जाता है, हर जगह नहीं लेकिन लगभग 95% जगह। जैसे दायिनी आय आ रहा है ना यहाँ पे, तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है संसार सागर, देह लता, जग बीती और भला मानस। तो मित्रों भला मानस, देह लता, संसार सागर ये तीनों ही क्रमधारय समास के उदाहरण है, लेकिन जग बीती क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। जग बीती क्रमधारय का न होकर तत्पुरुष समास का उदाहरण है साथियों। तो मित्रों यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है, संसार रूपी सागर, देह लता, भला मानस। यहाँ पर साथियों देह लता देह की विशेषता है, भला मानस मानस की विशेषता है, संसार सागर संसार रूपी सागर रूपी संसार। इस प्रकार ये चीजें तो क्रमधारय में चली जाएगी, लेकिन जग बीती तत्पुरुष में रहेगी। प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं साथियों। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख। तो बच्चों का अगर भाषा आकलन करना है तो उनके खुद के विचार होना चाहिए भाषा में। तो मित्रों कहानी लिखने में, कहानी कहने में, घटना का वर्णन करने में भाषा का आकलन अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन श्रुतलेख में तो भैया यहाँ पर लेखन क्षमता का आकलन होता है, भाषा का नहीं होता है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। अब अंतिम और 20वां प्रश्न है, लेकिन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट जरूर करें मित्रों। पीडीएफ अगर लेनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन मौन पठन का प्रकार नहीं है सस्वर पठन, मौन पठन, अर्थ पठन, द्रुत पठन। तो देखिए मौन पठन का प्रकार कौन सा नहीं है साथियों। देखिएगा सस्वर पठन, स्वर के साथ में अगर कोई पठन करेंगे तो फिर क्या हम उसे मौन पठन कहेंगे? नहीं कहेंगे साथियों। अर्थ पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, यहाँ पर मौन और द्रुत तो है ही है, लेकिन कई जगह इसका अर्थ पठन भी आंसर मिलता है।
तो सस्वर पठन तो आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, क्योंकि स्वर के साथ किए गए पठन को तो आप मौन पठन नहीं कह सकते। तो पहला विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 20 में। कमेंट करके बताएं। किसी पर डाउट हो तो वो भी आप हमें बताएं। कल जिस प्रश्न पर डाउट हो मैंने उसमें संशोधन कर दिया है, टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने बता दिया है साथियों उस प्रश्न के बारे में। अंडे का शहजादा वाला वो प्रश्न था, साथ में मैंने पोस्ट भी डाल दी है और साथ में जो वीडियो उसके मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट को पिन भी कर दिया है। तो बाय चांस किसी प्रश्न पर गलती हो जाती है साथियों, किसी चीज़ को ध्यान में रखने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। तो साथियों इस प्रकार आपके अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।